शादी में अब लगभग 1 महीना बचा हुआ है और काम बहुत सारा है। खेतों में भी अभी बहुत कुछ काम बचा हुआ है, घर के आसपास। और इस वाली जगह पे है हमारा पुराना वाला घर। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं आपका दोस्त अंशु एक और नए ब्लॉग के साथ मदनेश्वर घाटी के इस खूबसूरत गांव मेरे गांव का नाम हुआ रांसी। आज काफ़ी दिनों के बाद फिर से मौसम बदल गया है और मौसम देखो आज कुछ ऐसा है, पूरे बादल लगे हुए हैं और एकदम अंधेरा सा हो गया है। ऐसे लग रहा है कि जैसे अभी मतलब शाम का टाइम होगा, इतना अंधेरा हो रखा है। दिन तक तो हो सकता है बारिश लगनी शुरू हो जाए। आज तो कहीं भी नीला आसमान नहीं दिखाई दे रहा है, ना तो इस साइड से और ना ही नीचे की साइड से। आज तो पूरे आसमान पे बादल छाए हुए हैं। अब हमारे घर के बगल पे ही प्राइमरी स्कूल है, तो बच्चों में सुबह सुबह इतना ज़्यादा जोश है कि जितनी उनकी ताकत होगी उतनी ज़ोर ज़ोर से प्रार्थना और चीज़ सब गा रहे हैं। अब इस वाली जगह पे है प्राइमरी स्कूल और ठीक इसके ऊपर ये यहाँ पे है राजकीय इंटर कॉलेज रांसी। अब यहाँ पे जो ये पोल है, उस पोल का जो ये सपोर्ट है, उस सपोर्ट पे भी राजमा की बेल यहाँ ऊपर तक जा रखी है। अब इसको ना जल्दी से नीचे निकालना पड़ेगा, क्योंकि इसके बाद ऊपर चले जाएगी तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। ऊपर मतलब यहाँ से सब जगह के कनेक्शन है, तो वहाँ पर करंट लगने का खतरा भी है। तो घर के बगल वाला खेत था, उस खेत में भी जो राजमा की बेल मक्का वो लगा रखी थी, वो भी खाली कर दी है और मम्मी ने इसमें गुड़ाई भी कर दी है। अब थोड़ा बचा हुआ है इस साइड, तो यहाँ से मुझे राजमा की बेल और जो मक्के की अभी भी जो ये तने हैं इनको निकालना है और जो राजमा की बेल है वो इसमें डालना है। ये कंडी मैंने यहाँ पर ला रखी है। ये वाला काम तो मैं कर दूँगा, बाकी गुड़ाई का काम मम्मी कर देगी। अब यहाँ पे ज़्यादा काम है नहीं, लगभग आधा घंटे में मेरा काम निपट जाएगा, तो फटाफट से ये वाला काम कर देते हैं, क्योंकि शादी तक जो घर के आसपास के जितने भी खेत हैं वो बिल्कुल खाली चाहिए, इसलिए हमें ये काम जल्दी करना पड़ रहा है। अब इस वाले पे कुछ ऐसी हरी हरी दिखाई दे रही है, लेकिन ये भी एकदम पकी हुई है। अभी यहाँ पे जो अपना काम था वो काम हो गया है, तो जो डंडी लगाई गई थी उससे ये लकड़ियाँ भी मिली और इसमें देखो भाई इतनी राजमा है और ये भी अभी सूख साख के पता नहीं कितनी होती है। कुछ कुछ तो इसमें सब्जी के लिए भी हैं, अभी जो ऊपर ऊपर थी हरी हैं ये, तो ये सब्जी के काम में आ जाएंगे। बाकी अब इस वाले खेत को भी ऐसे ही करना है, इसकी गुड़ाई करनी है और फिर इस वाले खेत में यहाँ पे बोएंगे हरा धनिया हो गया, सब्जी हो गई, मतलब राई, ये सब चीज़। घर के आसपास के खेतों में ज़्यादातर राई धनिया यही चीज़ बोते हैं, क्योंकि इस जगह पे गोबर वगैरह लाने के लिए भी आसानी होती है। घर के बगल का जो ये वाला खेत और जो ये नीचे वाला खेत है यहाँ पे, ये हमने किसी और से लिया है। अब बगल वाला खेत हम लोगों ने इनसे लिया था और इनको हमने दिया था यहाँ पे, जहाँ पे क्षेत्रपाल बाबा जी का मंदिर है उसके पीछे पे। और जो आगे वाला खेत है वो लिया था यहाँ पे मामा जी है उनसे, और उनको भी वहीं पे दिया था। अब आज सोचा था कि घर के काम के साथ साथ मैं भी नहा लेता हूँ। मौसम पूरा पैक है, मुझे गीज़र ऑन करना था लेकिन लाइट ही नहीं है। अब आज सुबह के टाइम मेरी भी छुट्टी थी, क्योंकि जो होम स्टे में रुके हुए थे कल, वो सुबह सुबह आज निकल गए हैं मदनेश्वर धाम के लिए घोड़े से, और वो लोग आएंगे सीधे शाम को। तो आज तो सुबह की छुट्टी है, तो ये घर का काम हो गया, नहाना हो गया। शादी में अब लगभग 1 महीना बचा हुआ है और काम बहुत सारा है। खेतों में भी अभी बहुत कुछ काम बचा हुआ है, घर के आसपास भी बहुत सारा काम बचा हुआ है, इसलिए सुबह शाम जब भी मुझे टाइम मिलता है मैं मम्मी के साथ आ जाता हूँ काम करने के लिए। और बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि आजकल कार्तिक त्रिशा ये लोग नहीं दिखाई दे रहे हैं, तो वो लोग भैया के साथ रहते हैं, जहाँ भैया की ड्यूटी है। भाभी हो गई त्रिशा और कार्तिक, वो सब लोग आजकल वहीं रहते हैं। अब वो लोग भी आएंगे शादी के टाइम पे, मतलब 10-15 दिन पहले वो लोग घर में आ जाएंगे। अच्छी बात यह है कि हमें इस बार पेंट करने की ज़रूरत नहीं है, हमने कुछ टाइम पहले ही पेंट किया था, तो सबसे मेन काम ये था। तो ये काम तो हो रखा है, लेकिन छोटे मोटे काम अभी भी बहुत सारे हैं। शादी के लिए सामान लेना है, शादी की शॉपिंग है, ये सब चीज़ अभी बचे हुए हैं और ये सारे काम हो जाएंगे लगभग अक्टूबर 10 तक। अब अगले साल बोने के लिए मक्के को ऐसे लटका के रखते हैं, उसके बाद इसके बीज पूरे पक जाएंगे, तो ये अगले साल फिर बोने के काम में आएंगे। भैया भाभी लोग घर में नहीं हैं, छोटे भाई की ड्यूटी है,
तो इसलिए काम का थोड़ा लोड पड़ रहा है आजकल। अब अगले महीने वो लोग भी घर आ जाएंगे तो काम थोड़ा थोड़ा बढ़ जाएगा, तो थोड़ा लोड कम पड़ जाएगा। सुबह के लगभग 11 बज रहे हैं और आज की बारिश जो लग रहा था कि सुबह के टाइम बारिश लग जाएगी वो भी टल चुकी है और हल्की हल्की धूप लगनी शुरू हो गई है। और सामने की साइड से देखो मौसम पूरा खुल गया है, हल्का हल्के बादल इस साइड तो है लेकिन बारिश तो देखो भाई गायब सी हो गई है। सुबह के टाइम छत से खूब सारी ककड़ियाँ निकाल दी हैं, अभी कुछ हरी हैं और कुछ लाल हो रखी हैं। शाम के लगभग 4 बज रहे हैं और दिन में खाना खाने के बाद कब नींद आई कुछ पता नहीं चला। घर वाले भी सब इधर उधर काम पे निकल गए हैं। और अब देखो ये वाला खेत पूरा खाली हो गया है और मम्मी ने सुबह के टाइम में इसकी पूरी गुड़ाई भी कर दी थी। अब कल से हमारे गांव में जो डेली सर्विस की बस है शाम के टाइम की वो भी आने लग गई है और ये सुबह लगभग 7 साढ़े 7 बजे यहाँ से जाती है और 4 साढ़े 4 बजे गांव में पहुँचती है। जब यात्रा सीज़न रहता है तो ये बसें नहीं आती हैं, सारी बसें यात्रा सीज़न में चली जाती हैं और जैसे ही यात्रा सीज़न थोड़ा कम होने लगता है तो ये फिर से अपनी डेली सर्विस पे आ जाती है। कभी तो 2 बसें आती थी लेकिन आजकल तो अभी फ़िलहाल एक ही बस आ रही है। अब जैसे ही यात्रा सीज़न और कम हो जाएगा तो दूसरी बस भी आने लग जाएगी। ऊपर के मार्केट जाने के लिए जो पूरा रास्ता है उस पर ये टाइलें लगाई गई हैं और ये टाइलें तब लगाई गई जब हमारा गांव पर्यटन गांव में शामिल हो गया था। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। ये है अगली सुबह और अगली सुबह बड़ी खतरनाक है। आज देखो भाई पूरा मौसम पैक हो गया। कल रात को हल्की हल्की बारिश भी लगी थी, अभी तो फिलहाल बारिश तो नहीं लग रही है लेकिन मौसम सब जगह से पैक ही हो रखा है। अब जैसे ही कुछ ट्रैक करने का प्लान करो तो मौसम ऐसे ख़राब हो जाता है। हम लोग सोच रहे थे कि हम लोग टिंगरी बुग्याल जाएंगे लेकिन ऐसे मौसम में तो क्या ही जाना, न तो कुछ ऊपर दिखेगा और बारिश से अलग परेशान होंगे। छत पे हमारा थोड़ा सा मंडवा था, इस मंडवे की मंडाई करनी थी, बाकी इसकी मंडाई करते हैं इसी वाले छत पे। बाकी देखते हैं अगर बारिश लगेगी तो इसको भी इस साइड कर लेंगे, मतलब भीगने नहीं देंगे ज़्यादा, नहीं तो ये पूरा नीचे बह जाएगा। जब मंडवा ज़्यादा ही पक जाता है तो उससे ऐसे अंकुर बाहर आने लग जाते हैं, तो जैसे ही हल्के हल्के अंकुर आते हैं उसके बाद ही इसकी मंडाई की जाती है। अब ऐसे ठंडे ठंडे मौसम में अभी अपनी गर्मा गर्म चाय भी आ गई है, मम्मी थोड़ी चाय लेके आई है। अब आज का पहला काम जो था वो तो हो गया है, बाकी छत में मैंने इसको इतने पर फैला के रखा हुआ है। अब देखते हैं मौसम सही रहेगा तो उसके बाद इसको पूरी जगह फैला देंगे, तब ये जल्दी सूख जाएगा। और अब दूसरा काम है जो यहाँ पे ये झंगोरा है इसकी भी मंडाई करना। ये तो भाई जो मंडवा है उससे भी ज़्यादा अंकुरित हो रखा है, इस पे देखो पूरा हरा हरा दिखाई दे रहा है ये। अब अगर इसकी टाइम पे मंडाई ना की जाए तो ये कुछ ऐसे होता है और पूरा ख़राब हो जाता है। अब आजकल ना मुझे टाइम था इसकी मंडाई करने के लिए और नहीं मम्मी को भी खेतों के और सारे काम थे वो देखने थे। अब आज मौसम ऐसे ही रहेगा तो बहुत सारे काम हैं जो हमें आज करने हैं, बस बारिश नहीं लगनी चाहिए, मौसम पैक रहे तो ठीक है, मतलब काम करने के लिए। क्योंकि जिस दिन धूप लग रही है ना तो उस दिन ज़्यादा काम करने के लिए हो रहा है खेत में, क्योंकि बहुत ख़तरनाक गर्मी पड़ रही है दिन के टाइम पे। घर की छत में जितना भी काम था वो सारा काम कर दिया है। अब मुझे जाना है मम्मी के साथ खेत में, वहाँ पे भी कुछ काम है। वैसे घर में और भी काम थे लेकिन वो वाले काम अब बाद में करेंगे। अब जो सामने छत में जो ककड़ी की बेल है वो बेल भी पूरी सूख गई है, उसकी सारी ककड़ियाँ तो हमने कल निकाल दी थी, तो वो वाली बेल भी नीचे डालनी थी, लेकिन वो वाला काम अब अगले दिन करेंगे। और अब मैं मम्मी के साथ जा रहा हूँ जहाँ पे हमारा पुराना वाला घर है, उसके बगल पे हमारा एक और खेत है, वहाँ पे कुछ काम है। और इस वाली जगह पे है हमारा पुराना वाला घर, यहाँ पे ताई जी लोगों ने अपना नया घर बना दिया है। और ये वाला था हमारा पुराना घर, मतलब यहाँ से और ये पीछे तक। अभी मैं और मम्मी पहुँच गए हैं खेत में। यहाँ पर तो पूरी घास ही घास हो रखी है। यहाँ पे भी हमें जो राजमा की फलियाँ हैं वो निकालनी है। अब इस वाली जगह से हमें सिर्फ राजमा की जो फलियाँ हैं वही निकालना है, जो इन पे जो सोटिके लगाए गए थे वो नहीं निकालने हैं। वो निकालेंगे जब सारे यहाँ से पूरा खेत खाली हो जाएगा, उसके बाद
मतलब जो भी राजमा की फलियाँ हैं ये पूरे खेत की निकल जाएंगी। और यहाँ पे पूरा जो ये घास है उस घास को भी निकाल देंगे। उसके बाद निकालने हैं जो ये सूट गए हैं। अब यहाँ पे राजमा के साथ साथ ये वाली छेमी भी बो रखी थी और इसको हमारे यहाँ बोलते हैं सोंटा। बाकी ये तो अभी हरी है, इनको तो नहीं निकालेंगे। अभी मैं खेत के एकदम बीचों बीच पहुँच गया हूँ। यहाँ अंदर बहुत दिक्कत हो रही है आगे जाने में, क्योंकि आधे से ज़्यादा जो राजमा है वो अभी कच्ची है। हमें सिर्फ वही निकालनी है जो सूख रखी है। राजमा निकालते निकालते इन बेलों के अंदर लगभग 1 घंटा हो गया है और गर्म भी बहुत ज़्यादा हो रहा है इसके अंदर, क्योंकि बाहर भी धूप लग गई है और इनके अंदर कुछ ज़्यादा ही गर्म हो रहा है। क्योंकि इसके नीचे पूरा आदमी को नीचे झुक के आना पड़ रहा था, क्योंकि ऊपर तो सर रखने के लिए कहीं जगह नहीं थी, पूरी झाड़ी झाड़ी थी। बाकी इस वाली कंडी पे हम लोगों ने राजमा निकाल दिए जो सूखी हुई थी। बाकी अब इस वाली कंडी को लेके घर चलते हैं। यहाँ पे ताई जी लोगों की खूब सारी लौकी लगी हुई है। कुछ यहाँ पे हैं, कुछ हैं जो यहाँ पे किचन है, किचन के ऊपर पे। अब यहाँ बाहर पे तिल सुखाने के लिए भी रखे हुए हैं, अभी भी ये हरे हैं। तो ये हैं भाई तिल की फलियाँ, ये कुछ ऐसे ये। बाकी अंदर रिंगाल पे बहुत वो काला काला लगा हुआ था, तो उसकी वजह से हाथ भी काले हो गए और मेरा जो जैकेट है वो जैकेट भी पूरा काला हो गया है। सुबह लगभग 10 बजे के आसपास हम लोग खेतों में आए थे और लगभग 11:30 हो गया है। तो 1.5 घंटे हम लोगों ने इस वाले खेत में काम किया। बाकी अब खाना बनाने का टाइम भी हो गया है, तो खाना बनाएंगे, खाना खाएंगे और फिर उसके बाद मैं जाऊंगा नीचे के मार्केट। इस महीने अभी लगभग 4-5 दिन बचे हुए हैं, तो इन्हीं 4-5 दिनों में हमें अपना पूरा काम निपटाना पड़ेगा। अगले महीने से फिर शादियां हैं, तो कुछ शादियों में बिजी हो जाएंगे, तो ये काम अगर छूट गया तो ये ऐसे ही रह जाएगा। इसलिए फटाफट से हम लोग ये काम निपटा रहे हैं। अभी नहाने के बाद जितनी भी थकान लगी हुई थी सारी दूर हो गई है और अब हो गया है दिन के खाना खाने का टाइम। एक बार दिन का खाना खाते हैं और उसके बाद पंचायत में चलते हैं। गांव की जो पंचायत है वो पंचायत भी ख़त्म हो गई है और लास्ट में पंचायत में अपनी उपस्थिति दर्ज करानी पड़ती है, मतलब हाज़िर बोलना पड़ता है जो लोग आ रखे हैं। बाकी मैं भी अपनी हाज़िरी लगा के आ गया हूँ और अब मैं जा रहा हूँ नीचे के मार्केट। और मौसम देखो आज भी पूरा ऐसे ही हो रखा है। सुबह से दिन के टाइम पर हल्की धूप लगी थी, लेकिन अभी फिर से पूरे बादल आ गए हैं।